जब माइलेज बेहतरीन मिले तो हर किसी को पसंद आती है, और वो भी 26 किलोमीटर्स की माइलेज। अब इतनी माइलेज तो डीजल में ही पॉसिबल है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर स्टेट में डीजल तो बैन होती जा रही है। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, सीएनजी। अभी लॉन्च हुई है द टाटा एल्ट्रोज, और इसमें सीएनजी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सीधी सी बात करूँ तो टोटल 22 वेरिएंट्स हैं, जिसमें से 6 वेरिएंट्स आपको सीएनजी ऑप्शन साथ मिलेंगे। अब ये टॉप वेरिएंट नहीं है, तो अगर आप टॉप वेरिएंट छोड़ के लोअर वेरिएंट भी देख रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, बिकॉज ये है एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट। इसमें आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, डीजल मैनुअल मिल जाता है, साथ में मिल जाती है सीएनजी मैनुअल ऑब्वियसली, एंड पेट्रोल डीसीए भी, क्योंकि टॉप वेरिएंट में तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीसीए यानी कि ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ही अवेलेबल है। तो अगर मैनुअल लेने का सोच रहे हो तो दिस इज द टॉप वेरिएंट यू आर गोइंग टू गेट। आज की इस वीडियो में सीएनजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इस वेरिएंट का भी वॉक अराउंड करेंगे, क्या मिलता है क्या नहीं, पावर कितनी है, माइलेज एक्चुअल में कितनी आती है, बिकॉज 26 तो क्लेम्ड है, ज़्यादा आती है या फिर कम, और इसमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, क्या आपको टॉप लेना चाहिए या यहीं तक सीमित रहना चाहिए, सब कुछ करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, माय नेम ऋषभ एंड दिस इज द टाटा एल्ट्रोज सीएनजी बट द अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट। अब क्योंकि ये टॉप से सिर्फ एक छोटा वेरिएंट है, एक ही नीचे आता है, तो इसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। मोस्टली जो नहीं मिलते वो भी बताऊंगा। तो इसमें आपको एलईडी डीआरएल्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प नए वाले, फॉग लैम्प्स मिलेंगे, नई ग्रिल ऑब्वियसली मिलेगी, एंड उसके साथ साथ नए अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मिलेगा। सनरूफ भी आपको वॉइस इनेबल्ड मिल जाती है, फ्लश डोर हैंडल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम्स, कंट्रास्ट में आपको रूफ मिलेगी, इंटीरियर भी नए फैब्रिक के साथ मिल जाएगा, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिलेगी, साथ में मिलेगा आपको टच बेस्ड एसी कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, एबीएस, सीवीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो है ही, 360 डिग्री कैमरा भी आपको इस वेरिएंट में मिल रहा है, और साथ में मिल जाता है इल्यूमिनेटेड नया स्टीयरिंग रियर एसी वेंट्स के साथ, और 65 वॉट की चार्जिंग फ्रंट एंड रियर दोनों में ही। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या नहीं मिलता, आओ दिखाता हूँ। अब इस गाड़ी में ध्यान से देखेंगे तो आपको 10.25 इंचेस का क्लस्टर नहीं मिलता, आपको मिलता है एक 7 इंचेस का कलर्ड क्लस्टर। हालांकि डिटेल्स आपको सारी मिलेंगी, बट ऑब्वियसली जो 10.25 इंचेस का मेजर हाईलाइट है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट के लिए रखा गया। दिखने में बहुत अच्छा लगता है, उसमें आपको इनबिल्ट मैप्स भी मिल जाते हैं, और सारी एनिमेशंस भी आपको प्रॉपरली मिलेंगी, जो कि इसमें मिसिंग है। बट इसका 7 इंच भी ठीक लगता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो आपको सारी मिल जाती है, बस मैप्स नहीं मिलते। फीचर्स की और बात करें तो एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहती, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा तो आता है, बट अगर आप इसका इंडिकेटर देते हैं टॉप वेरिएंट में तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आता है, लेकिन इसमें वो नहीं आएगा, बिकॉज अगेन स्क्रीन ये कंपैरेटिवली छोटी है, इसमें जगह नहीं बचती, तो उसे टॉप वेरिएंट के लिए रखा गया है। उसके अलावा एयर प्योरीफायर वो भी टॉप वेरिएंट में इसमें नहीं है। ऑडियो वर्क्स के ऑडियो मोड्स फॉर टच स्क्रीन वो भी आपको उसमें मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आयरा के कनेक्टेड फीचर्स, ये जो कनेक्टेड फीचर्स हैं वो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, वो मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट में। अब ये सीएनजी वेरिएंट है तो इसमें कुछ हटके अलग भी तो मिलता है। यहाँ पर आपको अलग से एक पूरा टच बेस्ड कंट्रोल मिल जाता है, जो सीएनजी का बटन है, प्रेस करेंगे तो ये सीएनजी मोड पे होगा, और दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये पेट्रोल पे मोड पे स्विच हो जाएगा। तो ये टच बेस्ड कंट्रोल है एक चीज़। दूसरी, सीएनजी नहीं है कोई ऐसा वैसा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सीएनजी में कि वो डायरेक्ट स्टार्ट सीएनजी पे हो सकती है कि नहीं हो सकती। सेफ है क्योंकि फैक्ट्री फिटेड है, रेट्रोफिट बाहर से नहीं। अब ठीक है, कई लोग करने लग गए हैं, सेफ्टी के बारे में बात की ज़्यादा, बाहर से कराने में भी पूरा सेफ आपके लिए इंस्टॉल करेंगे, बट ऑब्वियसली यार जो फैक्ट्री में इंस्टॉल होगा, जो कंपनी इंस्टॉल करेगी, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आएगा। जैसे कि ये स्विच, ये आपको बाहर से फिट कराने में ये स्विच थोड़ी मिलेगा। अब सीएनजी के बारे में और बात करते हैं। अब सीएनजी पावर ट्रेन के साथ एक एडवांटेज तो मैंने बता दी कि डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन एक डिसएडवांटेज बता दो। इंजन आपको 1.2 लीटर का मिलता है, जो कि पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों पे चल पाता है। आप पेट्रोल वाला जो काउंटर पार्ट है, पावर की बात करें, तब ये पेट्रोल पे चलने पे 88 PS की पावर 113 न्यूटन स्टॉक जनरेट करके देगा। हाउएवर जब आप इसे सीएनजी पे मोड पे चलाएंगे तब आप 73 PS एंड 103 न्यूटन स्टॉक जनरेट कर पाएंगे, जो कि रिलेटिवली कम पावर हो जाती। पहले ही ये इंजन कोई बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करता, बट सीएनजी होने के साथ थोड़ी सी पावर कम हो जाती है इसकी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बूट स्पेस का डिसएडवांटेज भी मिलता है। वैसे गाड़ी में मिलती है 385 लीटर्स की बूट स्पेस अगर आप पेट्रोल और डीजल ऑप्शन लेते हैं, लेकिन अगर सीएनजी लेंगे तो बूट स्पेस कम होकर सिर्फ 210 लीटर रह जाती है। नंबर में 210 फिर भी ठीक लगता है, लेकिन अगर आप इस बूट स्पेस को देखेंगे तो रियलाइज करेंगे कि ज़्यादा सामान नहीं रख पाएंगे। छोटे बैग्स 2-3, बड़ा बैग 1 और उसके साथ छोटा मोटा बैग आ जाएगा। देखो
अगर तो पूरा सिलेंडर होता है एक बड़ा तो बिल्कुल ही बूट स्पेस नहीं मिलनी थी। ट्विन सिलेंडर से बेनिफिट तो होता है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको मिलते हैं ट्विन सिलेंडर्स, जो कि अभी इसे बंद कर रखा है, यहाँ पर लॉक हो गया। मैं बता देता हूँ आपको कि 60 लीटर्स का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल यानी कि CNG, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा। तो ये आपको मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप 26 किलोमीटर पर kg की माइलेज भी पा पाते हैं इसके साथ। बट आप सोच रहे होंगे स्पेयर टायर कहाँ गया? स्पेयर टायर है अभी भी, वो नीचे है। तो वो नहीं कि उसमें आपको मतलब एक क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेयर टायर आपको अभी भी मिलता है विद द सिलेंडर्स एज वेल। ट्विन सिलेंडर का बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा, नहीं तो अगर बड़ा सिलेंडर होता तो सामान कुछ भी ना रख पाते, अब एटलीस्ट कुछ बैग्स तो रख पाओगे। फैक्ट्री फिटेड CNG के और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसमें आपको सिंगल ECU मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। मतलब क्या होता है इसका? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है CNG रिलेटेड, कि इंजन को कैसे पावर देनी है, इंजन को कैसे आपको CNG पास करवाना है, वो सब कैलकुलेट करता है एक चिप। अब इसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि उसको रेशो बहुत अच्छी बनानी आती है, क्योंकि ECU अगर आप बाहर से CNG करवाओगे तो नहीं मिलेगा, और कुछ क्लेम करते भी हैं तो कैसा ECU कैसा नहीं वो नहीं पता लगता। तो इट्स बेटर कि आप फैक्ट्री फिटेड CNG ही लें, जहाँ पर आपको फास्टर और एफिशिएंट मिल जाता है। सिंगल ECU का यही बेनिफिट है कि वो जल्दी प्रोसेस कर पाता है कि एयर और फ्यूल का क्या मिक्सचर रखना है। इसी गाड़ी में अगर CNG के और बेनिफिट्स बताऊँ तो फैक्ट्री फिटेड में थर्मल कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, यानी कि अगर थोड़ी सी भी कभी लीकेज होती है तो ये कट ऑफ कर देता है उसी टाइम पे कि भाई लीक हो रहा है, तो रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। ज़्यादा लीकेज वाले पॉइंट पे ये टैंक से गैस रिलीज़ भी कर देगा खुली हवा में, ताकि ना जाए गैस वहाँ तक अगर इंजन में कोई इशू आ रहा है, मतलब किसी भी तरीके से सेफ़ रहते हो आप, कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड CNG है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार माइलेज एक्चुअल में कितनी आती है या पावर एक्चुअल में चलाने में कितना डिफरेंस क्रिएट करती है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अगली वीडियो वो होने वाली है। हो सकता है अपलोड हो गई हो, चेक जरूर कर ले। बाकी आप सब्सक्राइब करके रख लें, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द CNG एंड अगेन बाकी वेरिएंट्स भी तो अपलोड होने हैं, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। रही बात ओवरऑल मेरा ओपिनियन ऑन दिस, CNG तभी लें अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइविंग इतनी ज़्यादा है कि आप पेट्रोल में का छोड़कर CNG में पैसे बचा पाएंगे, बिकॉज टेक्निकली यू आर पेइंग 1,10,000 एक्स्ट्रा फॉर CNG, जहाँ पर बूट स्पेस भी कम हो गई, पावर भी कम हो गई, लेकिन माइलेज काफ़ी बढ़ गई। तो थोड़ा सोच समझ के ही अपना डिसीजन बनाइएगा। बाकी टाटा एल्ट्रोस कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दो। इसका डिटेल्ड वॉकअराउंड अगर देखना चाहते हो तो वो भी ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो उसे ज़रूर देख ली, बिकॉज ये तो CNG और इस वेरिएंट के बारे में थी। लोअर वेरिएंट्स, अपर वेरिएंट्स सब अपलोड हो रहा है और होता रहेगा, तो बने रहे हमारे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।